बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अच्छे लग रहे हैं मुझे सब सुबह सुबह फ्रेश से। अच्छा, ये मैंने क्यों कहा कैसे हैं आप, अच्छे लग रहे हैं, फ्रेश लग रहे हैं, स्माइलिंग फेसेस हैं, पॉजिटिव हैं? क्योंकि हर बंदा अपनी ज़िंदगी में अप्रिसिएशन चाहता है। अप्रिसिएशन यानी कि कोई बंदा उनकी हौसला अफजाई करे, उन्हें अच्छा महसूस करे, उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करे। हर इंसान की एक बेसिक ख्वाहिश होती है। हम जब कहीं जाते हैं तैयार होके इतना तरद्दुद करते हैं, एफर्ट करते हैं, और जब हम किसी जगह पे जाएं और कोई इंसान हमें घूम के कहे कि हाय आप तो भाभी बहुत अच्छी लग रही हैं, या कोई आपकी कोई सहेली मिले और कहे यार आज तो तुम बड़ी फिट लग रही हो, तो इंसान बहुत खुश होता है, अच्छा महसूस करता है। ऑब्वियसली इंसान तैयार अपने लिए होता है और ओकेजन के हिसाब से होता है, लेकिन जब अप्रिसिएशन मिलती है तो इंसान का वो जो कहते हैं ना का खून को 200-400 से बढ़ जाता है। सो कोशिश करनी चाहिए कि अपने मुंह से जो अल्फाज निकालें वो किसी को अप्रिशिएट करने के लिए या पॉजिटिविटी के हों। होता ये है कि हम जब भी बात करते हैं ना व्यूअर्स, हम बात करते हैं कोई ऐसी जिससे किसी इंसान का दिल दुख जाता है। खाना बनाए घर में, बड़े मज़े का खाना है, लेकिन उसमें कोई एक चीज़ है जो शायद उतनी लजीज नहीं बनी, शायद सलाद जो है उसमें खीरा कड़वा डल गया गलती से। अब खाने को अप्रिशिएट करने के बजाय सिर्फ ये बात कीजिए हाँ खाना तो ठीक है लेकिन सलाद दा की नास मारिया, उसी वक्त इंसान जिसने सारा दिन किचन में गुजारा होता है, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, इवन आपके घर का स्टाफ हो, उसका इतना सा दिल रह जाता है। सो जब हमें नहीं अच्छा लगता कि हमें कोई क्रिटिसाइज़ करे या हमारी तनकीद करे या हमारे एफ़र्ट के ऊपर हमें तारीफ़ के बजाय कोई बुरी बात कहे, तो फिर हम किसी और के साथ ऐसा क्यों करते हैं? और ये जो हमने अपना एक सीरीज़ स्टार्ट की है, ये जो हमने एक जायके का सफ़र शुरू किया है, ये हमने क्यों शुरू किया है? इसीलिए शुरू किया है क्योंकि हम लोगों को अप्रिसिएट करना चाहते हैं, उनको वेल डन कहना चाहते हैं, उनको ये महसूस कराना चाहते हैं कि भाई उनकी एक वैल्यू है, उनकी एक इम्पॉर्टेंस है। देखिए, वर्किंग वुमेन, काम करने वाली जो ख़वातीन हैं, ऑब्वियसली होम मेकर्स के ऊपर तो आपको पता है बड़ी दफ़ा प्रोग्राम्स कर चुके हैं जिनको हम हाउस वाइफ भी कहते हैं कि हाउस वाइफ कितनी अमेजिंग औरत होती है, कितना एफ़र्ट करती है, अपनी पूरी ज़िंदगी कोई भी पैसे या मुआवजे के बग़ैर डेडिकेट कर देती है जस्ट टू अर फैमिली। एटलीस्ट जब हम नौकरियां करते हैं, जॉब्स करते हैं, तो आपको प्रमोशंस मिलती हैं, आपके पैसे होते हैं, एक डिफरेंट चीज़ होती है। ये तो एक तरह से एक अनपेड लेबर होता है जो एक हाउस वाइफ या होम मेकर करती है। अब जब हम बात करते हैं वर्किंग लेडी की, तो वर्किंग लेडी एक तो नौकरी भी करती है, अब वो घर भी देख रही है, घर वाले या घर से रिलेटेड जान पहचान वाले, इर्द गिर्द वाले, भाई ऐसा काम करती है तो घर को टाइम नहीं देती, या ये तो काम करती है घर को टाइम नहीं देती। अच्छा, अब जब वो काम पे होती है तो काम वाले कहते हैं इसके तो हर वक्त फैमिली के प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं, अब ये इसके बच्चे हैं, ये छुट्टियां करेगी। अच्छा, औरत कॉन्स्टेंटली अंडर क्रिटिसिज्म, और जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं होता, उस मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे आई हुई होती है कि भाई वो ये भी ठीक नहीं करी, वो भी ठीक नहीं करी, वो क्या अच्छा कर रही है उस पर बड़ी कम अप्रिसिएशन मिलती है। सो हमने इसी अप्रिसिएशन और किसी की दाद देने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि एक जर्नी शुरू करते हैं जो हमारा एक जायके का मुकाबला है जो हम मॉर्निंग एट होम पे कर रहे हैं। कल आपने देखा कि एलिमिनेशन के प्रोसेस के थ्रू एक कंटेस्टेंट फाइनल हुआ, 3 कंटेस्टेंट्स ने आपस में कम्पीट किया। आज भी 3 कंटेस्टेंट्स हमारे इस प्लेटफॉर्म पे होंगे। उन तीनों कंटेस्टेंट्स में से एक कंटेस्टेंट जो है आगे बढ़ेगा। मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे को, यानी कि आज और कल भी 3 कंटेस्टेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे और उनमें से एक कंटेस्टेंट फाइनल होगा। सो फिर मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे, इन 3 दिनों के जो फाइनल कंटेस्टेंट्स होंगे वो सेमी फाइनल में आपस में पार्टिसिपेट करेंगे। वो थर्सडे को होगा और फिर फ्राइडे को यानी कि जुम्मे के रोज़ हम लोग अपना फाइनल करेंगे जिसके अंदर 2 कंटेस्टेंट्स होंगे। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा कंटेस्टेंट लगता है जिसका आपको लगता है कि उसकी साथ फेयर नहीं हुआ, हमें उस बंदे को रखना चाहिए था या उसको एक और चांस देना चाहिए था, तो हो सकता है कि वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू फिनाले में, जो हमारा ग्रैंड फिनाले होगा, उसमें हम एक अपना ऐसा कंटेस्टेंट साथ में ले आएँ जो शायद आज के दिन या गुजरे हुए कल में या आने वाले कल में पार्टिसिपेट करे। और अगर आप चाहते हैं कि कोई कंटेस्टेंट आगे बढ़े, आज भी आप देखेंगे, कल भी देखेंगे, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर फ़ौरन से सेव कर लें, 0316411858 ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि मॉर्निंग एट होम
जायके का मुकाबला और नीचे आप कंटेस्टेंट का नाम लिखें और बताएं कि क्यों आपको लगता है कि हमें उस कंटेस्टेंट को वापस बुला लेना चाहिए। अगर आपके लिए लिखना मुश्किल हो रहा है तो आप नाम कंटेस्टेंट का लिख के भेज दें और साथ में वॉइस नोट भी भेज सकते हैं कि जी इस कंटेस्टेंट को हम चाहते हैं कि आप आगे फिर से वापस लेके आएँ। सो हम आपको भी मौका दे रहे हैं अपनी राय भी देने का। देन एज़ यू नो हमारा ये जो मुकाबला है इसको हेड कर रही हैं शेफ़ मुनीरा किरण। तो आज भी एज अ जज हमारे साथ शेफ़ मुनीरा किरण होंगी, वो जज भी करेंगी और साथ साथ हमें बताएंगी भी कि कंटेस्टेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। आज हम बना रहे हैं देसी खाना, देसी कुजीन। लेकिन कल जैसे कि हाई टी थी तो कंटेस्टेंट्स ने 3 चीज़ें तैयार की। आज देसी खाना है लेकिन 2 चीज़ें कंटेस्टेंट तैयार करेंगे, एक देसी मीठा और एक देसी नमकीन डिश यानी कि मेन कोर्स। तो आज ये हमारे कंपटीशन की रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके अलावा आज हमारे साथ एक बहुत बेहतरीन सिंगर भी होंगे, उम्मे लैला शम्सी। देन हमें एक वर्किंग लेडी भी ज्वाइन करेंगी, एक वर्किंग वुमन, और उनकी कहानी भी जानेंगे। सो कंटेस्टेंट से भी मिलेंगे, एक रोल मॉडल वर्किंग लेडी से भी मुलाकात होगी, 2 असिस्टेंट्स भी हमारे साथ होंगे। तो आज का प्रोग्राम इंशाल्लाह आप बहुत इन्जॉय करेंगे। बट एज़ यू नो हमारी अपनी शेफ़ भी हमारे साथ होती हैं, शेफ़ आमना इलियास, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। ये हमने एक नई काविश शुरू की है और बड़े लोग कह रहे हैं कि जी आप लड़कियों का कंपटीशन करा रही हैं या सिर्फ वर्किंग वुमेन का करा रही हैं। तो सिर्फ वर्किंग वुमेन का नहीं है, अभी हम वर्किंग वुमेन का करेंगे, उसके बाद वर्किंग मैन का करेंगे। तो जो मर्द जो जॉब्स पे और काम करते हैं उनका हम कंपटीशन करेंगे कुकिंग का। बिल्कुल। उसके बाद मर्द जो बेहतरीन जिनकी परफॉर्मेंस रही और ख़वातीन जिनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही, उन्हें हम वापस पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे अगेंस्ट ईच अदर। बहुत अच्छा एक जो है वो कॉन्टेस्ट स्टार्ट हुआ है और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं खुद इसके लिए, फॉलो भी कर रहे हैं हम लोग और आज भी इंशाल्लाह बड़ा अच्छा एक देखेंगे हम लोग। क्योंकि देखिए एक्चुअली ये कोई जेंडर बेस्ड तो ये कोई काम है नहीं, खाना बनाना हर किसी को आना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि एक अगर आपको शौक़ से आप कोई भी काम करते हैं तो उसका रिज़ल्ट जो है वो कई गुना ज़्यादा आता है। तो जो ख़वातीन स्पेशली वर्किंग वुमेन है, जैसे आपने भी कहा, मुझे लगता है वो ज़्यादा अपनी एफ़र्ट पुट करती हैं घर को, सारी चीज़ों को अपने वर्क एनवायरनमेंट में प्रोफेशनली हर चीज़ को लेके चलने में, बिकॉज उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है। देखो हम ना कंपटीशन नहीं है, इट्स नॉट अ कंपटीशन। ज़िंदगी में लाइफ में औरतों का मर्दों से या औरतों का आपस में औरतों से कंपटीशन नहीं है। मुझे याद है एक दफ़ा हमने प्रोग्राम किया बड़े साल पहले और उससे मैंने सीखा और अपनी इस्लाह की, क्योंकि मैं खुद वर्किंग लेडी हूँ। तो विदाउट थिंकिंग मैंने 2-3 दफ़ा ये बात कही उस गुफ्तगू के दौरान, और जो हमारे कंटेस्टेंट और जो लोग शो में भी थे उन्होंने भी कहा कि वर्किंग वुमेन ज़्यादा एफर्ट करती है, वर्किंग वुमेन बड़ी मेहनत करती है, वर्किंग वुमेन ये। तो बहुत सी जो होम मेकर्स थी उनका मुझे मैसेजेस आए कि चुगन आपी हम कम मेहनत नहीं करते, फ़र्क ये है कि हमें कोई सैलरी नहीं मिलती और हमारी कोई जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन हम घर में सफाई भी करते हैं, हम खाना भी बनाते हैं, हम कपड़े भी धोते हैं, इस्त्री भी करते हैं, बिल्कुल, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो हम ट्यूटर भी हैं, हम कुक भी हैं, हम सफाई का भी काम करते हैं, हम लॉन्ड्री का भी काम करते हैं। तो हम तो सारा कुछ ही करते हैं। विदाउट इवन एनी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम काम नहीं करते? और उसके अलावा अगर बच्चों की कोई चीज़ ज़रा सी ऊपर नीचे हो जाए तो सबसे ज़्यादा बेइज्जती हमारी ही होती है कि भाई तुम तो घर पे थी। सो आप ये नहीं कह सकती, और आपने बिल्कुल सही कहा। और जिन बच्चियों ने मेरी इस्लाह की, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि एज अ वर्किंग वुमन मैं अपना ही सोच रही थी, मुझे सोचना चाहिए था अबाउट हम सब खवातीन एज अ कलेक्टिव। इसीलिए हमने वर्किंग वुमेन का भी और कंपटीशन किया। होम मेकर्स के तो हम करते ही रहते हैं कंपटीशन, और होम मेकर्स का भी करेंगे, लेकिन हमारे जो शो पर खवातीन आ रही हैं बहुत सी ऐसी हैं जिनके पास ऑप्शन ही नहीं है। उनको घर भी देखना है और उन्हें काम भी करना है, और काम और घर देखते हुए उनके पास इतना बजट नहीं है कि कोई स्टाफ में वो लोग रख लें या ऐसे कर लें कि घर के काम वो उनके देख लें। सो ऐसी भी वर्किंग वुमेन है जिनको घर पे भी काम करना पड़ता है और काम भी बाहर करना पड़ता है दफ्तरों में, और फिर भी उनके पास इतनी मार्जिन नहीं होती पैसों की कि वो फिर अपने लिए कोई स्टाफ स्टूफ रखें जो उनके पे दूसरे मामलात देख लें। बिल्कुल। सो ये याद रखना बड़ा ज़रूरी है कि ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि किसी औरत को अगर प्योर काम पे फोकस करने का मौका मिल रहा है, या किसी भी औरत को प्योर घर को देखने का मौका मिल रहा है। ऐसे भी लोग हैं जिनको दोनों चीज़ें करनी पड़ती हैं और उनके पास चॉइस नहीं होती। बहुत सी खवातीन हैं जो खुदा न खास्ता बेवा हो गई हैं या उनकी तलाक हो गई है, अब अकेले ही उन्होंने बच्चे भी देखने, उन्होंने काम भी करना है, शौहर गायब है, ऐसे भी होता है। सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मैक्सिमम हम एक दूसरे को सपोर्ट करें।
राइट? अच्छा कोई नहीं, बुरा कोई नहीं, जो इंसान अपनी कैपेसिटी में जो एफर्ट कर रहा है, हमना हमने तो उनकी सपोर्ट करनी है। मॉर्निंग शोज पे अक्सर मैंने देखा है कि लोग बैठ के ना या तो चीज़ों की प्रमोशनें कर रहे होते हैं या एक दूसरे को लथाड़ रहे होते हैं, बिल्कुल तनकीद हो रही है, किसी एक बंदे को पकड़ के बुरा भला कहना, उसको देखे वो तो ये नहीं। अब हम इस प्रोग्राम में कॉन्स्टेंटली मर्दों को भी बुरा कह सकते हैं कि मर्द तो ये करते हैं, मर्द तो वो करते हैं, मर्द तो ऐसे नहीं करते, बट गलत है जी। हमने किसी को भी डिसहार्ट नहीं करना, किसी को भी डिस्करेज नहीं करना, क्योंकि अप्रिसिएशन या इज्जत या रिस्पेक्ट देना और लेना ये हम सबका राइट है। आपने हमेशा ही इवन अगर मर्दों की बात हो, मुझे लगता है आप शायद ज़्यादा हाईलाइट करती हैं कि हम एज बिंग वुमेन सिर्फ औरतों को ही अप्रिशिएट करते रहते हैं, उन्हीं को हाईलाइट करते हैं। और उसके साथ साथ ना एक टाइम आया पिछले को 15-20 साल में कि जब हम सिर्फ मर्दों को बुराई कह रहे थे। बिल्कुल, ये मर्द, ये भाई बहुत से मर्द हैं जो औरतों के साथ खड़े होते हैं, बहुत मर्द हैं जो औरतों के लिए स्टैंड लेते हैं, बहुत से मर्द हैं जो अपनी बीवी के करियर को आगे करने के लिए साइड पे अपने आप को कर देते हैं कि आप करें। मैंने ऐसे हस्बैंड्स देखे हैं जिनकी बीवियों को बाहर फुल ब्राइट स्कॉलरशिप या कोई ऐसी चीज़ मिली बाहर पढ़ने के लिए, उन्होंने अपने काम छोड़ के बच्चों को लेके बाहर जाके बच्चे संभाले जब बीवी पढ़ रही थी और अपना फ्यूचर सिक्योर कर रही थी। सो बात ये, मैं सलाम पेश करती हूँ ऐसे मर्दों को जो औरतों के साथ शाना बशाना चलते हैं। सिर्फ औरतों ने मर्दों के साथ नहीं चलना, मर्दों ने भी औरतों के साथ चलना है, उनको साथ लेके आगे, ताकि हम मिल के एज अ कम्युनिटी आगे बढ़ सके। सो हमने किसी को बुरा नहीं कहना, अलबत्ता जो अच्छा कर रहा है उसकी दाद जरूर दें, राइट? तो आपके पास आज आप क्या बना रही हैं ये तो हम जानने के लिए आएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक में जाना है व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहिएगा। फिर से रिमाइंड करूंगी कि अगर हमारे कोई भी कंटेस्टेंट आप चाहते हैं कि वाइल्ड कार्ड एंट्री में री एंटर हो हमारे शो के अंदर, ऑब्वियसली एक नंबर से आप एक ही मैसेज भेज सकते हैं। ये नहीं हो सकता एक ही नंबर से 70 दफ़ा आप किसी का नाम भेज दें। जो भी कंटेस्टेंट आपका फेवरेट है, जो एलिमिनेट हो चुका है, जैसे कल 2 एलिमिनेट हुए, आज भी 2 एलिमिनेट होंगे, कल भी 2 एलिमिनेट होंगे, देन थर्सडे को हमारे जो फाइनलिस्ट हैं उनमें से भी एक हमारा कंटेस्टेंट एलिमिनेट होगा। तो कोई भी आप चाहते हैं कि री एंटर हो फिनाले पे या आगे जाके हमारा जब हम बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स का कंपटीशन करेंगे तो 031641188585 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ व्यूअर्स, वापस आ गए और खवातीन है हमारे सेट पे, हम खवातीन हो गए हैं, राइट शेफ मुनीरा? जी बिल्कुल। भाई जब ये वाला पार्ट प्रोग्राम को शुरू हो जाता है तो शेफ मुनीरा बेसिकली को होस्ट बन जाती है क्योंकि ऑब्वियसली सारा आपने भाग दौड़ करके ऑडिशंस करके सारा कुछ किया, जब ये वाले काम आते हैं ना बड़ी खुश होती हूँ कि आपके गले डाल देती हूँ। लेकिन मुझे अच्छा लगता है, मैं एज ए टीम वर्क जब काम करती हूँ और कुछ सीखने को मिलता है, और फिर आप सबकी अप्रिसिएशन जब मिलती है तो वो मेरी मेहनत को 4 चांद लग जाते हैं। अब वही ना जिसपे हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया, अप्रिसिएशन के, ज़रा सा अगर कोई इंसान दाद दे देता है। हम इन वर्किंग लेडीज़ को क्यों बुला रहे हैं आज शो पे? आज तो स्पेशली हमारे साथ ऐसी खवातीन हैं जो काम घर से करती हैं, जिसकी वजह से उनको अक्सर ये फेल कराया जाता है कि आप तो हाउसवाइफ हैं या होम मेकर हैं। देखिए अगर एक औरत घर से भी काम कर रही है, वर्क फ्रॉम होम भी कर रही है, अपना बिजनेस चला रही है, तो वो फिर भी वर्किंग लेडी है। जस्ट बिकॉज वो घर पे है आप ये नहीं कह सकते कि वो इंसान वर्किंग लेडी नहीं है। और हमें इतना ज़्यादा एज वुमेन, आपको पता है शेफ मुनीरा, ये बात कह के ये एहसास दिलाया गया है कि भाई अगर तुम घर पे हो तो तुम होम मेकर ही हो, आप दोनों चीज़ें भी कर सकते हैं। और 90% खवातीन ये दोनों काम करती हैं और बड़े ही आसान और खूबसूरत अंदाज में। हाँ जी बिल्कुल। सो इनको अप्रिशिएट करना, इनको हाईलाइट करना एंड ऑल्सो ये प्रूव करना कि वर्किंग लेडीज़ उतनी ही कैपेबल हैं जितनी होम मेकर्स हैं। तो ये बात गलत नहीं होगी। कैपेबिलिटीज़ की बात होती है, अप्रिसिएशन की होती है। मुझे तो लगता है कि हम वर्किंग लेडीज़ काम भी करते हैं, घर भी देखते हैं, एंड में ना इधर से कोई दाद मिलती है, ना उधर से मिलती है, ना इधर के रहते हैं ना उधर। वो आपका अक्सर एक जुमला बोलती थी कि घर की मुर्गी दाल बराबर, वो साफ होता है। घर की मुर्गी तो ना घर बराबर ना बार बराबर, वो बेचारी इधर उधर ही रुलती रहती है, पकने का उसको मौका ही नहीं मिलता बेचारी मासूम को। लेकिन आपने आपको टाइम देना चाहिए, और अपने अंदर वो हमेशा एक वर्ड बड़ा अच्छा मोटिवेट है कि अपने किचन में लिख के रखें, अपने घर में लिखें कि माई सेल्फ, मी फर्स्ट। आप अपने आप को पहले देखें, अपने आप को फोकस, पहचान अपनी बनाएं, चाहे छोटी सी हो, अपने आप को रिकग्निशन दें, और अपने आप को खुद को रिकग्निशन के लिए, एप्रिसिएशन के लिए आपको काम करना चाहिए, और साथ में ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे। बिल्कुल, उसी वही चीज़ जो कल हमने बात की, या तो आपके घर का किराया उन्हीं लोगों ने देना जो आपके खिलाफ बात कर रहे हैं,
या फिर उन्हीं ने आपकी रोजी रोटी का मामला चलाना है, या उन्हीं लोगों ने सुख दुख में आपके साथ खड़े होना है। और हर स्टेज पे अगर ये सारे बॉक्सेस जो है वो टिक करते हैं ना, खर्चा भी आपका उठाते हैं, आपके सुख दुख में सारा कुछ करते हैं, फिर अगर वो कहते हैं कि की कर रहे हो, तो फिर समझ आती है कि यार उनकी भी से है हमारी ज़िंदगी में। हम उनकी बातों को अपने दिल पे लगा लेते हैं और अपने दिमाग पे चढ़ा लेते हैं, जिनकी हमारी ज़िंदगी में जान पहचान, हेलो हाय और दोस्ती से ज़्यादा कोई वो चीज़ नहीं है। माँ बाप हाँ किसी बात पे गाइड करे, समझाएं, उनकी बात सुने, उनकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, उस बंदे की सुने जो आपके साथ मुखलिस है, बिल्कुल उसकी सुनना, मुखलिस बहुत इम्पोर्टेंट है, मुखलिस की ज़रूर सुने। और अगर अपनी राय और अपना प्रॉब्लम उनके सामने स्टेट करेंगे तो वो समझेंगे भी कि मसला क्या है। अगर घर का खर्चा नहीं चल रहा सिर्फ मियाँ की कमाई पे, और एक लड़की को, एक औरत को काम करना पड़ रहा है घर को सपोर्ट करने के लिए, तो उनको बुरा महसूस करा के उनके बच्चों के स्कूल की फीसों की प्रॉब्लम क्रिएट होने से बेहतर नहीं है कि हम ऐसे लोगों की सपोर्ट करें और उनको इनकरेज करें, बल्कि कहें कि भाई आप, हमारे बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं जिसमें आप पे पढ़ते हैं, आपके लिए बाजी आसानी हो जाएगी, हम ड्रॉप कर दिया करेंगे स्कूल, आप काम पे तवज्जो दें। हम ये नहीं कर सकते, उल्टा हम तानेबाजी में पड़ जाते हैं। खैर, बिल्कुल हमारे बाकी के जो गेस्ट हैं उनसे भी मिलते हैं। ऑफ कोर्स शेफ़ आमना इलियास को भी हमने बीइंग अ शेफ़ बुला लिया है टू जजमेंट का हिस्सा बनने के लिए। देन हमारे साथ उम्मे लैला शमसी हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटे। बिल्कुल ठीक, ऑलवेज ब्यूटीफुल। इट्स ऑलवेज ब्यूटीफुल टू हैव यू हियर। आप आके शौक चौर क्या करोड़ चांद लगा देती हो, मेरी प्यारी शहजादी, मेरी गुड़िया। बहुत शुक्रिया। तो आपसे गाना भी सुनना है और इंशाल्लाह। बातें भी सुननी है ज़रूर। क्योंकि यू आर ऑल्सो अ वर्किंग वुमन। और आज का जो टॉपिक है वो तो मेरा मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि हम ख़वातीन की बात करने जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा वर्किंग वुमेन की। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हम इस बारे में बात करें, अवेयरनेस जो है वो पैदा करें लोगों को। और आप जो है वो ख़ुद रोल मॉडल हैं हम जैसी लड़कियों के लिए और वर्किंग वुमेन, तो आपसे बेहतरीन मिसाल मैं समझती हूँ कि इस टॉपिक पे कोई और हो ही नहीं सकता। लव यू मेरा बच्चा, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। बट वही वाली बात जैसे मुनीरा और मैं भी ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे, तो मुनीरा ने कहा यार आपने बड़ा टफ टाइम देखा है आपने बहुत मुनीरा और मेरा struggle शुरू किया का साथ है ना, बिकॉज जब हमने शुरू में मैंने पीटीवी ज्वाइन किया था तब से मेरा और मुनीरा का साथ है, तो जितना मैंने यहाँ वक्त गुजारा है उतना ही मुनीरा ने गुजारा है। वो और बात है कि वो इंटरनेशनल हो गई है, हम लोग नहीं रहे। नहीं जुगन बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत स्ट्रगलिंग। और मैं ये बात शेयर करूँ कि जितना आप जुगन सबको प्यार करती हैं, जितना एजुकेट करती हैं, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। आपकी डांट में भी मोहब्बत है और मैं समझती हूँ कि जो यहाँ से आपको एक दफ़ा आपके साथ काम, आप पूरी अपने अंदर एक पूरी एक इंस्टीट्यूट है जो आपसे सीख जाता है ना, बहुत कुछ पता चल जाता है। रिपीट करूंगी जो ब्रेक में मैंने आपको कही, मेरे में कोई ऐसी खास बात नहीं है, सिर्फ बात यह है कि मेरी स्टोरी हाईलाइट हो गई क्योंकि मैं मीडिया में एक पब्लिक फिगर हूँ। तो मैंने जब अपनी कहानी शेयर की तो लोगों की रूह कांप गई कि यार ऐसा भी होता है। लेकिन व्यूअर्स यहाँ जो सब बैठे हुए हैं, इवन अनमैरिड बच्चियाँ, मैरिड बच्चियाँ, कोई सिंगल पेरेंट है, कोई विद स्पाउस है, बट ऑब्वियसली एक स्ट्रगल का फेज चल रहा है। हम सब उस स्टेज पे हैं जहाँ पे हर बंदे का ख्वाहिश है अपना घर हो, अपनी छत हो। बिल्कुल किराए देने का इस वक्त मसला पड़ा हुआ है, तो घर कहाँ से बनाए। सो बात ये कि हर बंदे की स्ट्रगल है, हर बंदा किसी टफ टाइम से गुजर रहा है। और इसीलिए कहती हूँ कि जब भी कोई कुछ कहने लगे किसी के बारे में, या किसी को छेड़ने लगे, या किसी को कोई ऐसी वैसी बात कहे, याद रखें वो अपनी एक जंग लड़ रहा है जिसका आपको नहीं पता। बिल्कुल। तो थोड़ा सा लिहाज, थोड़ा सा रिगार्ड, थोड़े से प्यार के साथ बढ़ना चाहिए। आइए अपने कंटेस्टेंट से मिलते हैं जिन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हमने सबको कहा हुआ है कि ब्रेक के बाद जब हम इस मरहले में आए तो सब काम स्टार्ट कर दें, क्योंकि वक्त कम, मुकाबला सख्त है। तो ये बता दीजिए आज का हमारा जो है फूड का क्या है। आज देसी थी देसी थी में। तो सबसे पहले मिलेंगे सनोबर शहजादी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सनोबर जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कुछ अपने बारे में हमें बताएंगी? मेरा नाम सनोबर है और मैं घर से ही अपना जो है ना किचन का काम मैंने चलाना शुरू किया है। बिजनेस है आपकी? जी, बिजनेस स्टार्ट किया है अपना माशाल्लाह। जी। और ऑफिस में लंच बॉक्सेस वगैरह मैं देती हूँ और काफ़ी जो है फीमेल्स हैं उनको मैंने जो है किचन का सेटअप लगाना भी बताया है, उनको फ्रोज़न फूड के ज़रिए उनको कारोबार करना सिखाया है मैंने। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सेटअप है उनका, बहुत अच्छा चला रही हैं वो। तो मैं अपना घर भी चला रही हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ और घर का भी सारा करती हूँ, और जितने ऑर्डर्स वगैरह मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी करती हैं। तो सनोबर जी फिर आपके खाने में इतनी सी भी लेफ्ट राइट नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम। फिर आपका तो बिजनेस यही है, याद रखिएगा। आपकी प्रेजेंटेशन भी हम बड़े गौर से देखेंगे। जी ज़रूर, इंशाल्लाह आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। डन। देन वी हैव हुमा आसिफ विद अस। अस्सलाम वालेकुम हुमा जी। ये क्या खूबसूरत ग्रीन कलर पहने हैं आपने। थैंक यू मैम। पूरी आज आप पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव बन के आई हैं। मुझे ये बताइए आप कि आपकी क्या कहानी है हुमा जी? मैं कैटरिंग का बिजनेस कर रही हूँ, इवेंट प्लानर हूँ, बेकिंग भी करती हूँ और फ्रोज़न फूड का भी काम करती हूँ। अच्छा।
और आप भी कोशिश करती हैं कि मैक्सिमम काम वर्क फ्रॉम होम करें ताकि घर भी देख जी लें? जी, और क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं। कितने छोटे हैं? मेरा सबसे छोटा बेटा प्रेप में है। और मैं सदके जाऊँ, क्यूटी पाए। तो यानी कि अभी अपने भी होश जो है वो संभालने को ही है, क्योंकि बच्चे जब कहीं इस स्टेज पे पहुंचते हैं कि क्लास 1 तक जाते हैं तो फिर कई माँ कहती है कि यार अब थोड़ा अपने लेकिन जो मेरे है हस्बैंड हो बहुत गया या हो कोऑपरेटिव गया। हैं, वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा ताउन करते हैं और उन्हीं की वजह से यहाँ खड़ी हुई हूँ। माशाल्लाह, वही वाली बात है ना व्यूअर्स, हम सबको अप्रिसिएशन की भी ज़रूरत है और एक अच्छे सपोर्ट सिस्टम की। वो कभी शौहर होता है, कभी बाप होता है, कभी बहन होती है, कभी पूरा फैमिली सिस्टम होता है, कभी कभी एक बहुत अच्छी सास और ससुर होते हैं कि मियाँ टफ टाइम देता भी है तो सास ससुर इतने अच्छे और इतने प्यारे हैं कि उन्हीं के बेस पे वो ताल्लुक भी चल रहा होता है और आपकी ज़िंदगी के सिलसिले भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं हम फ़खरुन्निसा साहिबा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फ़खरुन्निसा साहिबा, आप बताएं आपकी कहानी क्या है? मैं एक कुकिंग इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं अपने 2 सालों से मैं अपने घर पर ही जो है स्टूडियो बनाकर उसमें क्लासेस दे रही हूँ और उसके साथ साथ मैं कैटरिंग का भी काम कर रही हूँ और होम मेकर तो मैं हूँ ही। होम मेकर तो आप हैं। अब आपने नोटिस किया होगा कि व्यूअर्स आज हमने 3 केटरिंग के कंटेस्टेंट्स साथ की, क्योंकि तीनों का केटरिंग का काम है, तीनों के अपने बिजनेसेस हैं इसी फूड से रिलेटेड, तो फिर तीनों का आपस में मुकाबला बनता था। क्योंकि कंटेस्टेंट्स में भी व्यूअर्स आपको देखना पड़ता है। अब अगर कोई 2 हमारे कंटेस्टेंट्स का प्योर टेक्निकल काम है आईटी का और वो घर से बाहर होते हैं ज़्यादातर, तो उस बंदे को एक होम शेफ के साथ कंपटीशन में डाल देना ज़्यादती थी। तो हमने ग्रुपिंग भी इस तरह से की है कि एटलीस्ट सिमिलर सिचुएशंस हो, ताकि जब फिनाले की तरफ पहुँचे और जो फाइनल 3 की तरफ पहुँचे तो एक इक्वालिटी का भी बिल्कुल, और उनका पता चले कि उन्होंने किस तरीके से इसको मैनेज किया है। बिल्कुल। तो मेन्यूज़ आज इनके क्या हैं इसकी तरफ हम जाएंगे कुछ लम्हे में। आप मैम अपना काम करती रहें और यहाँ पे ये ज़रूर व्यूअर्स आपके साथ शेयर करूँगी कि 11:45 तक 11:45 11:40 11:45 तक हम खाना और फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ चले जाएंगे। उस वक्त मेरी रिक्वेस्ट है सब कंटेस्टेंट से कि अपनी फाइनल लुक्स की तरफ मत जाया करें और याद रखें कि अगर आप मीठे बना रहे हैं, नो डाउट मीठा थोड़ा सा वार्म ही होगा इस टाइम अगर बनेगा तो उसको, बट उबलता गर्म नहीं होना चाहिए। सो याद रखें कि जब भी आप खाना बनाते हैं, जब आपने हांडी पकने के लिए रख दी तो फौरन आपको फिर अपना मीठा बना लेना चाहिए, क्योंकि मीठा फिर ठंडा हो जाता है, उस दौरान आपका बाकी खाना बन जाता है। बिल्कुल। तो टाइमिंग इज एवरीथिंग। टाइम तो बहुत इसमें इंक्लूड किया जाता है। टाइम क्योंकि देखिए ये तीनों आप केटरिंग का काम करते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट नहीं है किसी का भी। तो रेस्टोरेंट में और केटरिंग में फ़र्क ये है कि केटरिंग आपने सुबह से अपनी चीज़ें बनानी शुरू की तो रात तक भी आपने अगर डब्बे तैयार कर दिए नेक्स्ट डे के तो नो प्रॉब्लम। अगर आपका लंच भी केटरिंग आपने सर्व करनी है, आप सुबह 8 बजे भी तैयार करना शुरू करें, आप 12 बजे तक अपनी डिलीवरीज के लिए रेडी हैं। लेकिन जब आपने मौके पे खड़े होके एक नई लोकेशन पे चीज़ बनानी आती है तो तभी आपकी फनकारियों का पता चलता है। तभी फनकारी का पता चलेगा। बिल्कुल। एंड फाइनली हमारे जो अशर्स हैं, हमारी बहुत ही प्यारी असिस्टेंट्स जो हैं जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट भी की है, फ़िज़ा भी हमारे साथ है और हमारे साथ जन्नत भी है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। येस्टरडे यू गाइस डिड अ ग्रेट जॉब, थैंक यू आपके एफर्ट का और आपकी मेहनत का। इन बच्चियों ने कल बहुत भाग दौड़ की। हमने इसलिए असिस्टेंट्स रखे हैं इस बार क्योंकि जब आपको याद है पहले हम कॉम्पिटिशन्स करते थे शेफ़ मुनीरा, तो सबसे बड़ा एक इशू ये आता था कि हेल्प की ज़रूरत होती थी और ऑन ग्राउंड कोई नहीं होता था। तो हमने सोचा कि जिन बच्चों का इसी तरह कुकिंग में, फूड में इंजॉय करती हैं, आज ये बच्ची असिस्ट करिए, कल को हम इनको एज कंटेस्टेंट्स प्रोग्राम पे बुला लेंगे। सो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है सीखने की, so use that opportunity, right? वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया एक बहुत ही ब्रिलियंट खातून ने, एक ऐसी रोल मॉडल हम सब के लिए। अभी ब्रेक से पहले रोल मॉडल्स की बात कर रहे थे, तो आज जो हमारे साथ हाई अचीवर रोल मॉडल वुमन ऑफ सब्सटेंस हैं, एक ऐसी वर्किंग वुमन जो घर और काम दोनों का बैलेंस इतनी खूबसूरती से लेके चलती हैं और जो एक क्लासिक एग्जाम्पल हैं एक ऐसे कपल का, एक हिस्से का, तो जो दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। और इनका हमने प्रोफाइल इंटरव्यू भी एक दफ़ा किया और उसी इंटरव्यू से एक्चुअली हमें आइडिया मिला कि वाई नॉट डू समथिंग जहाँ पे हम वर्किंग वुमेन को हाईलाइट करें।
तो हमारे साथ है डॉक्टर रुबीना ज़क्कर। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपसे और उस दिन जाकिर भाई से बातें करते हुए ना ये आइडिया आया कि यार कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें वर्किंग वुमेन की नॉन वर्किंग साइड भी हम दिखाएं। जब बहुत अच्छा इनिशिएटिव आया आपका। जिसमें हमने सोचा कि वर्किंग वुमेन का कंपटीशन करेंगे कुकिंग का, नेक्स्ट हम करेंगे वर्किंग मैन का कंपटीशन, और फिर वर्किंग वुमेन वर्सेस वर्किंग मैन का कंपटीशन होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया है। और जैसे कि आपने ही बताया था कि भैया भी आपकी उतनी हेल्प कराते हैं, हाँ जी, जितनी आपको रिक्वायर्ड होती है, और बल्कि बड़ी दफ़ा वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो ले लेते हैं जो आप नहीं कर पाती हैं एट सम पॉइंट, या बिजी होती हैं, या कोई आपकी कमिटमेंट होती है, या आउट ऑफ स्टेशन, राइट? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो शादियाँ तो ऐसे ही चलती हैं। अगर हस्बैंड्स चाहते हैं कि उनकी वाइफ्स कंट्रीब्यूट करें, ना सिर्फ घर में बल्कि बाहर भी उनके साथ शाना बशाना चलें, तो डेफिनेटली शौहरों को भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेंगी अपने कंधों पे। इसी तरह फैमिलीज चलती हैं। क्योंकि अब देखें ना, हमारे माशरे में एक पूरा एक ऐसा ग्रुप भी है ख़वातीन का जो नौकरियों पे जाती हैं, घरों में काम करती हैं, सफाइयाँ करती हैं, झाड़ू पोछे करती हैं, और उनके शौहर घर पे बैठे हुए वो काम नहीं करते हैं, घर में भी किसी चीज़ में मदद नहीं करते। और अगर बच्चे उस खातून ने घर पे छोड़ के आने हैं तो उसको अपनी बहन, अम्मी, किसी या अपने बच्चों को उठा के किसी रिश्तेदार के पास छोड़ना है कि मियाँ जो है वो बच्चों को देख तक नहीं सकता जितनी देर वो काम पे। अगर वो खाना, मेरे घर में एक ऐसी खातून करती थी काम कोई 10 साल पहले, अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा करे, बेचारी को फिर काम छोड़ के अपने गांव शिफ्ट होना पड़ा कि मैं अपने अम्मी अब्बा की तरफ जा रही हूँ अपने बच्चों को लेके। आप सोचे डॉक्टर साहिबा, वो सारा दिन काम करती थी घरों में, मेरे घर में भी काम करती थी और एक और घर में भी जॉब करती थी, सफाई वगैरह का पार्ट टाइम। अच्छा, ये भी करती थी, सुबह सत्ती सवेरे फजर से पहले जाग के खाना बनाती थी, फजर के बाद बच्चों को तैयार थी और करके स्कूल भेज के काम पे निकलती थी। मेरे घर से काम ख़त्म करके बच्चों को स्कूल से पिक करके उनको घर छोड़ के अपनी बहन, अपनी अम्मी या उनके पास छोड़ देती थी, क्योंकि मियाँ तो उनको देखता भी नहीं था। एक दफ़ा छोटा उसका 4 साल का बच्चा घर से बाहर निकल गया रोड पे, उसका एक्सीडेंट होने वाला था। और तो ऐसी भी तो औरतें हैं ना। बिल्कुल, आई थिंक जुगन आपने बिल्कुल सही कहा, ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि हमारी बहुत सारी ख़वातीन घर में भी काम कर रही हैं, बाहर भी वो जॉब्स कर रही हैं, और उनको घर की तरफ से कोई भी सपोर्ट हासिल नहीं है, जैसे आपने ये एग्ज़ाम्पल दी। और मेरे ख़्याल में कोई 70% हमारी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको इस तरह की मुश्किलात का सामना है कि उनको घरों पे किसी किस्म की सपोर्ट हासिल नहीं है। उनको बाहर भी काम करना है, अपनी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी करनी है, और घरों में भी आके खाना भी बनाना है, सफाइयाँ भी करनी है, हाउस होल्ड मैनेज करना है, बच्चों की केयर करनी है, और अगर इन लॉज वाले ससुराल वाले घर पे हैं तो उनकी भी केयर करनी है। वो ख़वातीन जो वर्किंग मदर्स हैं मगर सिंगल मदर्स हैं, डिवोर्स हो गई या बेवा हो गई, अब उन ख़वातीन को तो बड़ा ही टफ टाइम दिया जाता है। बिल्कुल, ए वेखो कल्ली घूमती रहती है, ए वेखो काम करती रहती है, पीछे बच्चों का कोई ख्याल ही नहीं है। तो बच्चों के जब खाने के टेबल पे आके बैठेंगे तो खाना कहाँ से आएगा? बिल्कुल, अगर वो बेचारी काम नहीं करेगी, अगर वो बाहर नहीं निकलेगी। आपको भी पता है डॉक्टर साहिबा, भाई माँ बाप कितना को फाइनेंशियली आपको तो संभाल लेंगे, जब आपके साथ एक प्लटून है बच्चों की 2, 3, 4, 5, उनको कौन पालेगा? नहीं, आजकल के दौर में पॉसिबल ही नहीं है, उसकी अपनी फैमिली है भाई की, तो इसलिए ख़ातून को इकोनॉमिकली अपने आप को सपोर्ट करना पड़ता है, उसको बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम अब यहाँ पे आ जाती है कि जब एक अकेली खातून है, उसने बाहर भी काम करना है, घर के अंदर भी काम करना है, तो कहाँ है हमारा सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट नेटवर्क? तो इस वक्त हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेटवर्क बिल्ड करने की ज़रूरत है इन ख़वातीन के लिए। अच्छा, एक डे केयर की मैंने आपसे ज़रूर बात करनी है। डे केयर गवर्नमेंट की तरफ से तो ऐलान हो चुका है बड़ी देर पहले, बिल्कुल कुछ साल हो गए इस बात को, क्योंकि जब पीटीवी जैसे ही अनाउंस हुआ था, पीटीवी लाहौर सेंटर में कैसर साहब ने और हमारे जो उस वक्त जनरल मैनेजर उस वक्त जो थे, इन लोगों ने नहीं, बल्कि कैसर साहब और जीएम ने, इन्होंने ऑन ग्राउंड खड़े होकर फ़ौरन से पहले डे केयर बनाया। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि हमारे लाहौर सेंटर में कितनी आसानी पैदा की फॉर वर्किंग लेडीज़ जिनके अभी अभी बच्चे हुए हैं। अब 4 महीने बाद 6 महीने बाद वो काम पे तो वापस आ गई, लेकिन बच्चे को फीड कराने से और चीज़ें। तो डे केयर का सिस्टम अभी तक बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर में दफ्तर वगैरह उनमें नहीं बने, ना जिम के कोई सिस्टम बनाते हैं लोग अपने दफ्तरों के अंदर। एक्सरसाइज भी तो ज़िंदगी की ज़रूरत है यार। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये देखिए ना कि वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बहुत सारे डे केयर्स गवर्नमेंट सेक्टर में तो काफ़ी जगहों पे बनाए हैं,
और वो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात आती है या इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो बहुत सारी जगहों पे तो अवेलेबल नहीं है। और दूसरा जो एक बहुत बड़ा मसला है कि फ्लेक्सिबल आवर्स नहीं है हमारी ख़वातीन के लिए, बिकॉज़ कि उनको एडजस्ट करना है अपनी फैमिली के साथ भी। तो अब उनके लिए अगर हमारे पास ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट हो जो कि वुमेन फ्रेंडली हो, तभी वो काम कर सकती हैं। और बहुत सारी ख़वातीन तो काम छोड़ देती अब हैं इस देखिए वजह से। वर्क फ्रॉम होम मर्द करे तो बड़ी उसके ऊपर दाद दी जाती है। औरत जब वर्क फ्रॉम होम करती है, चाहे वो उनके दफ्तर का क्यों ना तकाजा, कहते हैं इस वास्ते कुड़ियां लोग काम ते नहीं रखते कि इसीलिए नौकरियां नहीं देते औरतों को, क्योंकि एंड में वो कहती हैं कि जी हम घर पे ही रहें। तो घर पे भी रहने वाली औरत क्या काम कम कर रही है? उसने जो अपने डिलीवरेबल्स देने हैं वो तो उसने देने हैं। बिल्कुल। अभी मैं आपको बताऊं कि मैं स्विट्ज़रलैंड गई हुई थी और वहाँ पे मैंने देखा कि उनकी बच्चों को सैटरडे और संडे को तो ऑफ होता ही है, लेकिन एक बुध का दिन भी उन्होंने रखा हुआ है जो ऑफ होता है। और उस दिन आइदर के फादर को या मदर को वो कहते हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। और इसकी रीज़न ये है कि फैमिली ओरिएंटेड पॉलिसीज़ हैं जहाँ पे फैमिली और पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक साथ गुजारें, क्वालिटी टाइम। क्योंकि फैमिली नेटवर्क्स बर्बाद हो गए। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है अपनी फैमिलीज़ के लिए। जब खातून एक बाहर काम कर रही है, घर के सारे काम करने, तो अपने बच्चे को क्वालिटी टाइम नहीं दे पाती है। लेकिन आप डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा टाइम देते हैं अपने बच्चों को भी साथ लेके चलते हैं और साथ में अपने एक दूसरे को भी टाइम देते हैं और काम भी करते हैं। ये कैसे होता है? आपकी मैरिज में ऐसी क्या चीज़ है? हमने पहले बात की थी, बट जस्ट फॉर द पीपल हु मिस्ड इट। देखिए, सबसे पहले तो जब भी हम बात करते हैं वर्क फैमिली कॉन्फ्लिक्ट की, तो उसमें जो ख़वातीन को भुगतना पड़ता है वो यही है कि वो अपने आप को मैनेज नहीं करके चल पाती। मैं अपनी एग्जांपल दूँ, मेरा सबसे बड़ा ये होता है कि मैंने अपने आप को और डॉक्टर साहब के साथ मिलके कांस्टेंट एडजस्टमेंट करनी होती है। फॉर एग्जांपल, हमने किस तरह अपने आप को एडजस्ट करना है, हमारी जो इस वक्त चैलेंजेस आए हैं हमने उनके अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करने हैं। फिर इसके साथ साथ इमोशनली स्ट्रेंथ, हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर मैनेजिंग आवर प्रोफेशनल ड्यूटीज़ एंड हाउस होल्ड ड्यूटीज़। तो उस वक्त वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। मैं अपनी टाइम को ये है, जब मैं प्लानिंग करती हूँ तो मैं ना सिर्फ ये कि वीक की प्लानिंग करती हूँ बल्कि अपने दिन की भी प्लानिंग करती हूँ। रात को मैं सोचती हूँ कि मैंने कल के दिन क्या क्या करना है। तो ना सिर्फ ये कि मैक्रो प्लानिंग बल्कि माइक्रो प्लानिंग भी मैं अपने डे की करती हूँ। क्या बात है! और अगर हम अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करें तो हम हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कर सकते हैं। अब आप देखें ना, यहाँ पे लाइव जो हम कुकिंग का सिलसिला हमने रखा है डॉक्टर साहब, आप देखें कि ये भी टाइम मैनेजमेंट है। बिल्कुल। बड़ी दफ़ा लोग कहते हैं कि यार खाना बना के बंदे की बस हो जाती है तो दूसरे काम बंदा कैसे देखे। तो आज आपके सामने हम अपने व्यूअर्स के सामने क्लासिक एग्जांपल सेट कर रहे हैं कि वर्किंग लेडीज़ के ऊपर सवाल उठाया जाता है कि इनसे काम, ये घर के काम नहीं कर सकती, इनको तो काम आते ही नहीं है, ये तो सारा दिन कामों पे। अब ये तीनों खवातीन घरों से अपनी बिजनेसेस भी कर रही हैं, केटरिंग की बिजनेसेस। तो हमने इनको टास्क दिया कि आज आपने देसी खाना बनाना है, एक मीठा और एक कोई भी सालन व्हाटएवर। क्योंकि जब भी कोई गेस्ट आ जाता है या घर में भी हमने बनाना होता है तो यही होता है ना कि एक मीठा बनाते हो तो एक नमकीन चीज़ बना दो। अब तो वो ज़माने ही नहीं रहे जहाँ पे 6-6 हांडियाँ तैयार होनी होती हैं। हाँ जी, सो हमने इनको ये टास्क दिया। तो आपकी इजाज़त से मेन्यूज़ पता करें? जी जी बिल्कुल। ओके, सनोबर साहिबा आपकी तरफ बढ़ेंगे। आप बताइए कि आपका आज का मेन्यू क्या है, आप क्या तैयार कर रही हैं किचन में? ये मेरी चिकन कढ़ाई है और साथ में सूजी का हलवा बना रही हूँ, सैलेड है साथ रायता से। सो चिकन कढ़ाई और सूजी का हलवा है। सूजी का हलवा, बिल्कुल सैलेड है और 7 पीस इसके वो है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगी, सूजी का हलवा आज के जो डिज़र्ट्स हैं उसमें से सबसे आसान डिज़र्ट है। इसलिए इस चीज़ के ऊपर जब आप कोई इजी चीज़ बनाएंगे तो फिर उसका जायका बहुत ज़्यादा मैटर करता है, राइट? सो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करना है कि अगर आपने ईजियर डिज़र्ट चूज़ की है तो फिर याद रखिएगा कि उसके टेस्ट में, जिस तरह कल किसी ने ड्रिंक बनाई थी तो उसमें मीठा ही नहीं था, उसमें चीनी डालना भूल गए, और वो कॉफ़ी की ड्रिंक थी तो वो कड़वी थी। सो थोड़ा सा अपनी खाने को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ दिखने में नहीं, जायके में भी अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हुमा साहिबा की तरफ। हुमा जी, आज आप क्या तैयार कर रही हैं, आपका मेन्यू क्या है? मैम चिकन जलफ्रेजी विद बटर राइस, चपली कबाब है और मीठे में शाही टुकड़े हैं। शाही टुकड़े, ये सारा कुछ इतनी जल्दी बनाएंगे आप? 10 मिनट में तैयार हो जाएगा? रेडी है, ओनली राइस है। नहीं, लेकिन सवाल ये कि क्या आपने सारा कुछ यहीं पे बनाया है? यस मैम। आपको अरोमा आ रहा था? हाँ, लेकिन फ्राई आपने सिर्फ किया या आपने मैरिनेशन भी किया है, यहीं पे सारा मिक्सअप यहीं पे किया है। You've done everything here. क्योंकि कल ये भी हुआ था कि बहुत से लोग सारा कुछ कर रहे थे, सिर्फ असेंबलिंग उन्होंने की थी।
तो सिर्फ असेंबलिंग इज नॉट द टास्क, टू कुक इज द टास्क। एंड फाइनली हम आपकी तरफ बढ़ेंगे। फ़खरुन्निसा साहिबा, फ़खरुन्निसा साहिबा आपका क्या है मेन्यू आज? है काबुली पुलाव है, वहाँ पे हमारे व्यूअर्स को बताइए। हाँ, काबुली पुलाव है और लबे शीरी है डिज़र्ट में। तो ये दो चीज़ें बन रही हैं। अब काबुली पुलाव अच्छा खासा टाइम लेता है बनने में, चिकन में बना रही हैं? मटन में। मटन, यानी कि उसको पहले से गला लिया था गोश्त? जस्ट उसकी यखनी बनाकर, तो उसको मैंने 80% कुक कर लिया था और बाकी सिर्फ यखनी। ठीक है, ओके, इतना हम अलाउ करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली मटन मौके पे नहीं बन सकता और प्रेशर कुकर अगर करेंगे तो एक तो वो फ्लेवर भी नहीं आता और नॉइज भी बहुत होता है। तो हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपसे ब्रेक के बाद वापस आके मैंने ज़रूर जानना है कि सबसे ज़्यादा आपको कौन सी बातें एज अ वर्किंग वुमन सुनते हुए बुरी लगती हैं? जैसे कि मुझे जो चुभता है, जब भी मुझे कोई कहता है हाय तुम्हें खाना बनाना आता है, तो हम लाइक, खाना बनाना तो हर इंसान को आना चाहिए। इट शुड मैटर के यू नो, ये एक जो एटीट्यूड है कि जस्ट बिकॉज आई एम इन द मीडिया डोंट नो हाउ टू कुक, मुझे ये बड़ी ऑफेंड करती है चीज़, पता नहीं क्यों। क्योंकि एक तो खाना बनाने का शौक भी, और दूसरी बात किसी को ना आता हो तो हैरान होना बनता है, किसी को आता हो उस पर क्या हैरानगी? बाहर तो हर बंदे को आता है खाना बनाना क्योंकि जरूरत है। मैं भी अक्सर सुनती रहती हूँ, अक्सर लोग कहते हैं अच्छा तो आपको क्या चीज़ें चुभती है ना, ये हम टीजर के तौर पे छोड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा व्यूअर्स। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। डॉक्टर भी आप देख ही रही हैं, एक थरथल्ली मची हुई है सेट के ऊपर, और ब्रेक में भी मैं भी घुस गई अंदर के भाई जल्दी 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 जल्दी। अब वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया गाइस, आप लोगों को पहले ही मैं इन्फॉर्म कर दूं, पहला कंटेस्टेंट अपनी सर्विंग की तरफ प्लीज़ आ जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हुमा आसिफ से, क्योंकि हुमा आसिफ ने सबसे पहले अपनी चीज़ें जो हैं वो प्रिपेयर करके रेडी कर दी हैं। हुमा आसिफ की चीज़ें प्लीज़ सेट पे लाना शुरू कर दें हमारी फाइनल पे। डॉक्टर साहब, फाइनली आपको वो कौन सी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा, जिनसे आपको चिढ़ चढ़ती है कि ये वाली चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं या आपको बहुत बॉदर करती हैं एज अ वर्किंग लेडी? बिल्कुल इस तरह जैसे आपका एक्सपीरियंस है, मेरा भी यही एक्सपीरियंस है कि मुझे बहुत दफ़ा सुनने को मिलता है, अगर मैं किसी को बताऊं कि मैं बहुत अच्छी कुक भी हूं, तो अच्छा आपको कुकिंग आती है? क्योंकि ये हमारे यहाँ जनरल परसेप्शन है कि जी अगर ख़वातीन ऐसी जो बाहर काम करती हैं शायद उनको घर के काम नहीं आते। इसी तरह सम टाइम हाउस हेल्प मौजूद नहीं होती तो मैं खुद से क्लीनिंग करती हूँ घर की, और अगर किसी का फ़ोन आ जाए क्या कर रही हूँ मैं, काम है सफाई कर रही हूँ। अच्छा जी, आपको क्लीनिंग भी अच्छा आती है, आपको ये काम आते हैं, सफाई भी करती हो? वाह जी वाह। तो ये और मेरा यह है कि मतलब मैं क्लास 2 की बच्ची हूँ जिसके मैंने ए ग्रेड लेके आई हूँ, मुझे शाबाशियाँ मिल रही हैं। और ये देखिए मैं डेली स्विमिंग के लिए जाती हूँ, तो अगर किसी को बताएं, अगर फ़ोन आ जाए किसी का, अच्छा मैं जी स्विमिंग के लिए जा रही हूँ, तो वो कहेंगे अच्छा आपको कैसे टाइम मिल जाता है कि आप अपने लिए टाइम निकाल लेती हैं? तो ये इस तरह की बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि अगर एक वर्किंग वुमन है तो उसको घर के काम नहीं आते, वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती है। तो बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वर्किंग वुमन ज़्यादा बेहतर तरीके से इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अदा कर सकती हैं। तो बढ़ते हैं लैला आपकी तरफ। फाइनली आप बताओ, आपको क्या बातें सुनने को मिलती हैं जो आपको इरिटेट करती हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम किसी के प्रोफेशन को जज करते हैं, ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है कि मतलब जैसे कि आप हैं या अगर कोई टीचर है या अगर जैसे ये लोग हैं, इनका जो है लोग ना बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते हैं। नहीं, बट खैर इनके प्रोफेशंस की तो फिर भी रिगार्ड करते हैं। अब आप सिंगिंग करते हो, मैं होस्टिंग करती हूँ, मैं एक्टिंग करती हूँ, मैंने मॉडलिंग भी की हुई है। सबसे पहले ना हमारे ठप्पे पे तो हमारे किरदार के ऊपर सवाल उठते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, किरदार पे ना भी सवाल उठे तो फिर ये बात तो ज़रूर हमारे बारे में कही जाती है कि इन लोगों को सिर्फ अपनी ही पड़ी होती है। बिल्कुल ऐसा ही, कोई घर घुर का होश नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो सी हमारी फील्ड की जो सी ख़वातीन हैं जो कि माएँ भी हैं, तो उनको इस बात पे जज किया जाता है कि अच्छा आप अपने बच्चों को टाइम कैसे देती हैं, उनकी आप तरबियत भी करती हैं। काम के बाद और शादी के बाद अगर काम करो तो उस पर भी 100 बातें सुनने को मिलती हैं, फिर मियाँ को भी सुनने को मिलती है। आइए डॉक्टर साहब, आइए हमारे जो 3 जजेस हैं वो प्लीज़ यहाँ पे आ जाएं। लैला तू मेरे कोल आ जा, हम जरा नुक्कड़ पे खड़े हो जाते हैं। और हमारी जो कंटेस्टेंट है हुमा जी, आप भी आ जाइए प्लीज़, ताकि हम आपको फीडबैक दें आपके खाने पे। जी शुरू करते हैं हुमा के साथ, आइए जी। उनकी प्लेटिंग रह गई थी और ये इनका फाइनल। सो बताइए अपनी चीज़ें, एक एक बताएं क्या क्या आपने रखा है। मैम ये चपली कबाब है और मिंट। कौन से वाले चपली कबाब हैं? बीफ चिकन? हाँ, चिकन चपली कबाब। रायता आपने सर्व किया, आप बताइए अपनी चीज़ें ना। जी रायता है साथ, और साथ ये खुबानी की चटनी है। ठीक है।
और ये आलू बुखारे की चटनी है, और ये शाही टुकड़े हैं मीठे में, और जलफ्रेजी बटर राइस। वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस। जी जी, यहाँ पे हम आ जाते हैं और जल्दी। अच्छा, अब पहले ही मैं आपको बता दूँ, इट्स अ लिटिल बिट सख्त। ये मैं आपको कट कर देती हूँ पीसेस, ताकि आप लोग बाइट्स में उसको ले सकें। थैंक यू। इसी सबसे ज़्यादा लैला यही वाली चीज़ होती है कि चीज़ दिखने में भी कभी कभी बड़ी मज़े की लगती है, लेकिन जब आप ट्राई करते हो तो मौके पे फिर पता चलता है कि कौन सी चीज़ रह गई, कौन सी चीज़ मिस हो गई। अभी आप लोगों की फीडबैक जब हम एक एक कंटेस्टेंट की बात करेंगे तब लूँगी। अभी मैं चाहती हूँ आप लोग टेस्ट करें, और क्योंकि ज़रा एंड में जाके पता चलना कि सिचुएशन क्या है। देखिए शेफ़ जो है वो नाम ही परफेक्शन का है, कि टेस्ट भी अच्छा हो, बाकी भी चीज़ें कर लें, क्योंकि इस वक्त हमारे पास वक्त बहुत कम है। हाँ जी, सो हम लोग ट्राई कर रहे हैं इस वक्त हुमा की डिशेस, हुमा आसिफ की डिशेस। और जैसे कि उन्होंने आपके साथ शेयर किया कि उन्होंने चपली कबाब भी तैयार किए। मेन्यू उन्होंने काफ़ी अपना वास्ट रखा है, मतलब अगर कोई इनके घर खाने पे आए और वो ये चीज़ें सर्व करे तो लगेगा कि जैसे प्रॉपर शाही खाना उन्होंने तैयार किया है। ये बड़े एफर्ट वाली चीज़ बड़ी है। बात है। और इन्हें अकलमंदी की कि इन्होंने चिकन जलफ्रेजी बनाई। वाई? बिकॉज उन्होंने छोटे चिकन के चंक्स थे, पक भी जल्दी गए, कीमे को यूज़ किया, कबाब फ्राई करने में भी 5-10 मिनट लगते हैं, तो इन्होंने बड़े सेंसिबली अपना जो है वो अलाइनमेंट किया। ठीक है, स्मार्ट डिसीजन। स्मार्ट डिसीजन। वही वाली चीज़ें होती है ना, मुझे पता नहीं क्यों शाही टुकड़े डार्क बहुत लग रहे हैं, कि जैसे ज़रा सा ओवर कुक हो गए, बट खैर वो जायके से ही पता चलेगा। वो दिखने में कभी कभी डार्कर भी लगे तो फ्लेवर पे डिपेंड करता है। ओके, ये वाली अब हम जगह क्लियर कर। थैंक यू सो मच, थैंक यू हुमा जी। हमारी नेक्स्ट कंटेस्टेंट की तरफ अब हम बढ़ेंगे। हमें ज्वाइन करेंगी फ़खरुन्निसा साहिबा। फ़खरुन्निसा, क्या खूबसूरत तैयारी है आपकी। ये आपने कॉम्प्लीमेंट्री सर्व किए? ये आपने यहाँ पे तो नहीं बनाया ना? आपने ये यहाँ पे ऑनर क्या तैयार किया है? मैंने बॉयल किया था अच्छा जी। और बॉयल करके घर से लाई थी। आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपकी मेन कोर्सेज आपका, वो आपने ठीक है कॉम्प्लीमेंट्री ना, सर्व किया, वो तो तो वो आपने count कॉम्प्लीमेंट्री नहीं सर्व किया, हमने वो प्रेजेंटेशन में मेरी जान काउंट करेगा। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल भाई, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब देखें ना, डिशेस से ही शक्ल चेंज हो जाती है। ये हैं फ़खरुन्निसा, आप ट्राई करना शुरू कर दें जी। फ़खरुन्निसा साहिबा इधर आइए मेरे पास और बताइए हमारे व्यूअर्स को कि ये आपने क्या क्या तैयार किया। तीनों चीज़ें। ये काबली पुलाव है, और थोड़ा सा मैंने उसको अपने मुताबिक थोड़ा सा फ्यूजन में अपने मतलब उसके किया है। और क्या फ्यूजन किया आपने इसमें? फ्यूजन थोड़ा सा ये किया है कि इसमें स्पाइस मैं खुद बनाती हूँ, उसका ना मतलब थोड़ा सा अपने फ्लेवर के साथ मैंने उसका एक पाउडर बना कर रखती हूँ। ठीक है, हाँ। और उसके साथ चटनी है, टमाटर की चटनी है, थोड़ी सी टैंगी है, उसके साथ बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो थोड़ा सा उसके फ्लेवर उसके हैं, वो साथ ज़्यादा उसके- इतना ज़्यादा वो नहीं है स्पाइसी नहीं, जैसे हमारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने उसके साथ थोड़ी सी स्पाइसी चटनी अच्छा, बनाई है। चटनी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि वो ये कह रही हैं कि वो उसके साथ ही उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। और डिज़र्ट है लबे शीरी, और लब्बे शीरी तैयार की है। अच्छा, आपने इसमें बिस्किट्स भी डाले हैं? थोड़े से प्रेजेंटेशन वाइज मुझे अच्छा लगता है कि एक चीज़ खाने से पहले ना आंखों से देखी जाती है। अब ये देखें ना व्यूअर्स, मैं चाहूँगी कि हम ये वाली इसकी ज़रा एक दफ़ा फाइनल ये देखें, कितनी खूबसूरत डिज़र्ट तैयार की है। साइडों से भी ये देखें कि इन्होंने बड़ी ही एफर्ट के साथ एक चीज़ को तैयार किया। अब वही वाली बात है ना, इन्होंने अक्लमंदी की आते ही इन्होंने अपना चीज़ें पकने के लिए रख के फ़ौरन अपनी लब्बे शीरीन को असेंबल करके उसको फ्रिज में रख दिया। और आप ये देखें कि ठंडा भी है। वाओ, वरना ये तो हम काउंट ही नहीं कर रहे थे कि अगर ठंडा होगा कि नहीं होगा। आपने होगा या के साथ में इसको बार तक तैयार करके तो उसके अंदर इसको मैंने ठंडा किया ताकि ये देखो ना, अब वही वाली चीज़ दिस इज अ कुकिंग इंस्ट्रक्टर, तो आपको नजर आ रहा है। और बाय द वे मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हमने सबसे सीरियसली आपको जज करना था फ़खरुन्निसा, क्योंकि यू आर एन इंस्ट्रक्टर, आप तो उस्ताद हो ना, तो उस्ताद का काम फिर लगना चाहिए कि उस्ताद का काम। चले जी, डिज़र्ट सब डाल लें ताकि हम इसको भी रिमूव करवा दें, क्योंकि आपको पता है कि व्यूअर्स वक्त कम, मुकाबला सख्त होता है। तो मैं इधर, ये ज़रा उन्होंने इतनी फनकारी और इतनी मोहब्बत से चीज़ें डाली हैं, ऐसे आना ज़रा प्रॉपर नहीं पाओ। थैंक यू वेरी मच। देखो मैं आपके लिए खड़ी हूँ फ़खरुन्निसा। चले जी, आप ये वाली चीज़ें भी रिमूव कर दे बेटा। और हमारी अब नेक्स्ट डिशेस आ जाएंगी ऑन ग्राउंड। ये ज़रूर शेयर करूँगी कि सनोबर साहिबा को हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया था, बिकॉज उनकी डिज़र्ट में उनको ज़रा टाइम लग रहा था, तो इस वजह से उनको हम अब एंड में चेक करें। बट ये बात नोट होगी सनोबर के आपने
थोड़ा लेट किया था क्योंकि बारी आपकी थी सबसे पहले, बट वो चीज़ रह गई। बच्चों जल्दी से प्लीज़ जाके उनकी भी डिशेस ले आएँ। थैंक यू। उधर से जाइए, उनका भी उधर से उनका लेके आइए प्लीज़ बेटा। ये ले थैंक यू। ये लीजिए बेटा। और अब फाइनल जो हमारी डिश है हम उसकी तरफ बढ़ेंगे, डिशेस की तरफ। आ जाइए जी और हमें बताइए कि आपने क्या तैयार किया है सनोबर शहजादी। जी बताइए सनोबर जी अपनी डिशेस के बारे में। मीन्स ये बट चिकन कढ़ाई है। बट चिकन कढ़ाई। Yes. अच्छा तो आपने एक सर्टन, अच्छा और ये नान ऑब्वियसली सेट पे नहीं आपने बनाया, ये तो पहले है। हाँ। अगर आप लोगों ने नान के साथ इसको ट्राई करना है तो बिकॉज ऑब्वियसली कढ़ाई का जायका आपको पता है नान के साथ ही आता है, बट एक्चुअली तो वही चीज़ है। अच्छा तो आपने कढ़ाई तैयार की है एंड सैलेड। ये रायता और साथ सब्जी का। मीट आपने जो कढ़ाई कट होता है वो यूज़ किया। यस मैम। मैं ज़रा ये कौरमे में जो ज़रूर होता है ट्राई ना करूँगी वो क्योंकि सूजे का बड़े हलवा का pieces मैंने होते हैं, खुद यहाँ आपको कढ़ाई में कहा छोटे था कि pieces होते हैं। तो सही। वेरी नाइस। क्योंकि देखिए आप भी नहीं। वही चक्का है भी, बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का है। खड़ा खड़ा है एंड आई थिंक दूध में कुक हुआ हुआ है तो उसकी वजह से और उसमें रिचनेस आ गया। सूजी के हलवे बेचारे की एक प्रॉब्लम है क्योंकि लोग उसको पानी में बना लेते हैं और उसमें सूजी और पानी डालते हैं। मतलब अगर बनाना चाहे तो आसान तरीन चीनी सूजी पानी, थोड़े से घी में आपने उसको भून लिया दैट्स इट, और उसमें इलायची डाल दी। लेकिन जब आप उसमें मेवा जाट डालते हैं, जब आप उसमें दूध डालते हैं तो वो एलिवेट हो जाती है, दूध से ना उसमें सॉफ्टनेस आ जाती है। बिल्कुल सॉफ्टनेस आ जाती है। तो अगर हम मीठा भी ट्राई कर लें, मुझे पता है आपको खाना बड़ा मज़े का लग रहा है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने आगे भी बढ़ना है ना। अच्छा तीनों लड़कियां ना खा रही है आराम से, मैं उनको देख रही हूँ कि गाइस इतने मज़े का खाना है तो खाना फाइनल डिसीजन भी लेने लड़कियों। मीन्स आपने कढ़ाई नहीं टेस्ट की। मैं डिसीजन क्योंकि हमारे जजेस ने लेना है तो इस वजह से मैं हलवे में अलबत्ता मैंने हाथ जरूर मारा था क्योंकि वो मेरी भी एक कमज़ोरी है। एंड चीनी आपने बहुत मुनासिब डाली है। अगेन हलवे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि चीनी मुनासिब हो। तो ये तो मेरी फीडबैक थी। आइए अब आप अपने वापस आ जाएं अपने प्लेटफॉर्म पे। जी गर्ल्स, वैसे जुगन अगर मैं बताऊँ टेस्ट वाइज मेरे ख्याल से हम बैठ जाते हैं अपनी अपनी जगहों पे ताकि यहाँ पे गर्ल्स अपनी क्लैरिटी ले आएँ। लैला जी आपसे हमने अभी सॉन्ग सुना है, जल्दी से अब मुझे बताइए कि कौन से कंटेस्टेंट की क्या सिचुएशन है। हम आपको एक एक करके कंटेस्टेंट दिखाएंगे। नंबर 3 पे कौन सा कंटेस्टेंट है? आप इधर आ जाओ लैला मैम, आप प्लीज़ हमारे जज की चेयर पे आ जाइए वहाँ पे ताकि आप लोग आपस में तीनों लोग मिलकर डिसाइड करें। और लैला जी हम आपकी ज़िंदगी में आजकल क्या चल रहा है? मेरी ज़िंदगी में आजकल म्यूज़िक चल रहा है और इसके साथ ही MS का मेरा लास्ट सेमेस्टर है इंशाल्लाह। तो बहुत मुबारक हो मेरा बच्चा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। और उसके साथ मैं अपने म्यूज़िक स्टूडियो पे काम कर रही हूँ और साथ डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं। डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं, कुछ एक्साइटिंग भी चल रहा है। हाँ जी, मेरे कुछ सॉन्ग्स आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। अभी जो आपने सुनाया इतना खूबसूरत सॉन्ग, इट्स एब्सोल्युटली Thank यार you। लैला तुम बड़ी मेहनत करती हो है ना? वैसे अपने उसके कितने ऊपर। साल हो गए मेहनत इतने नहीं करते? साल तो हो गए लेकिन मेहनत बहुत करती हो। हर गाने को ऐसे लेके चलती हो कि खुदा की कसम लगता है कि जैसे बस वो एक ही एक बनाना था और उसके बाद फिर एक और शाकार आ जाता है। आई हैव टू कांग्रेचुलेट। ओके गर्ल्स जी, डॉक्टर साहिबा आपके सामने आपके कंटेस्टेंट्स खड़े हुए हैं। तीनों कंटेस्टेंट्स में से थर्ड पे कौन है? वैसे तो तीनों ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, टेस्ट वाइज प्रेजेंटेशन वाइज वेरी गुड, बट थर्ड पे जो है वो सनोबर हैं और बाकी का ये बताएंगे। अच्छा एक सेकेंड, थर्ड पे सनोबर क्यों है? एक तो ये है कि टाइम मैनेजमेंट सनोबर की तरफ से उस तरीके से नहीं हो पाई जिस तरह बाकियों ने की है, और इसके अलावा प्रेजेंटेशन और चीज़ें भी आपकी मेरी जान मिनिमल ही थी ना, लेकिन आपकी चीज़ें कम थी लेकिन टाइम आपको ज़्यादा लगा। उन लोगों ने अपनी तरफ से चीज़ें काफ़ी बनाई, मतलब ये भी क्या, उन्होंने चटनी भी खुद ही तैयार की, उन्होंने मीठा भी बनाया, उन्होंने अपना काबली पुलाव भी तैयार किया विच इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। उधर भी उन्होंने डिज़र्ट भी बनाई, उन्होंने कबाब भी बनाए, उन्होंने चटनियाँ भी बनाई। सो वो चीज़ें भी ऑब्वियसली काउंट करती हैं। द फनकारीज काउंट, जस्ट ट्राई करें ना करें बट वो अपीयरेंस बहुत मैटर करती है, राइट? सो ओके, बट
थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। और आप अब हमारे रिकॉर्ड पे आ गई है, जब हम बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स का कंपटीशन करेंगे हम ज़रूर आपको तंग करेंगे फिर से। और वाइल्ड कार्ड एंट्री एनी स्टेज पे हो सकती है, सो री एंट्री भी हो सकती है। सेकंड पे कौन से कंटेस्टेंट है? जी सेकेंडली जो कंटेस्टेंट हमने म्यूचुअली हम लोगों का डिसीजन है, क्योंकि आपको एक चीज़ हम बताएं कि वाकई में आज ऐसा लग रहा है कि तीनों ही माशाल्लाह प्रोफेशनल्स हैं और डिसीजन वाकई मुश्किल था, लेकिन ऑब्वियसली जीत हार गेम का हिस्सा है। तो जो हुमा जी हैं ये सेकंड हैं आज हमारी सेकंड कंटेस्टेंट। वंडरफुल हुमा जी, ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। एंड आपने सारा कुछ ही बहुत अच्छा किया, बहुत मज़े का बनाया। सिर्फ एक दो इश्यूज थे और वो मैं भी बता सकती हूँ। जब मैंने कबाब कट किया ना, इट वाज वेरी हार्ड। वो जूसी होना कबाब चाहिए, में थोड़े। चर्बी होनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो चिकन का कबाब क्यों ना हो। Exactly. चाहे बटर बंदा डाले, वो चर्बी डाले, और रेशियो बड़ा ज़रूरी होता है उसका मैनेज करना, जो मैंने अपने शेफ से सीखा है। एंड फाइनली हमारी विनर फखरुन्निसा साहिबा, व्हाई इज शी द विनर? फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो उनकी जो रेसिपीज़ थी वो बड़ी यूनिक सी थी, मतलब बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी थी। यहाँ पे सिर्फ इसको हैंडलिंग करना, सिचुएशन हैंडलिंग। और दूसरा ये कि इनका जो डिज़र्ट था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट और बहुत उस पर काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी और प्रेजेंट बहुत अच्छा और लग रहा था कि आप कंपटीशन का ऐसा बने। सो कांग्रेचुलेशंस फखरुन्निसा, बहुत बहुत मुबारक हो। आपसे जुमेरात को मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर से इन द सेमीफाइनल। रुबीना जी, you are a queen, we love you, thank you for being our guest of honor.